हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बेटा हम आज आपसे बात करेंगे भ्रूणपोष के बारे में कि भ्रूणपोष क्या होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर एक नंबर में पूछ लिया तो पूछ लिया कि भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, हर चीज़ को इंग्लिश में देखते चलिए। भ्रूणपोष को क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म। भ्रूण मतलब क्या बताया था? एम्ब्रियो। और पोष मतलब हो गया पोषण देने वाला। यानी हेडिंग को तोड़कर आंसर निकालिए। जो संरचना भ्रूण को पोषण दे उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। तो भ्रूण को पोषण देने वालों को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ये भ्रूणपोष कैसे बनेगा, ये कितने प्रकार का होगा? ठीक है, तो बेटा होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका भ्रूण है, इसके अंदर भ्रूणपोष वाली संरचना है। ठीक, ये भ्रूण है। भ्रूणपोष को भ्रूण को पोषण देने के लिए क्या होगा? भ्रूणपोष यहाँ बीच में बनेगा। तो होता क्या है, देखिए जब निषेचन होता है तो उस समय क्या होता है, एक नरयुग्मक अंडे से जुड़ जाता है और जाइगोट बना लेता है, और दूसरा वाला जो नरयुग्मक होता है, जो बीच में कोशिकाएं होती हैं, केंद्रकी कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, तो ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ता है और जुड़कर के क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। ठीक, जैसे आप इधर देखिए, ये एम्ब्रियो सेक है, यानी भ्रूण कोश है जिसके अंदर भ्रूण रहेगा, जिसके अंदर 6 कोशिकाएं थी। इस तरीके से आपको हमने बीजांड बताया था, उस डायग्राम को याद रखिए। तो एक नरयुग्मक जब अंदर आता है, 2 नरयुग्मक आते हैं। बताया था कि 2 नरयुग्मक जो हैं वो अंदर आते हैं पॉलन नलिका से। जब ये पराग नलिका से 2 केंद्रक अंदर आते हैं तो एक जुड़ जाता है अंडे से और बना लेता है जाइगोट, और दूसरा जो होता है बीच में होती हैं ध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा नरयुग्मक क्या होता है? ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ता है और बना लेता है, क्या बना लेगा? भ्रूणपोष बना लेगा। ठीक, तो एक नरयुग्मक जाइगोट बना लेता है जुड़ के, दूसरा ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ता है तो वो बना लेता है भ्रूणपोष। ठीक है, तो भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म क्या होता है? देखिए सभी पुष्पीय पौधों में क्या होता है? सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण यानी एम्ब्रियो के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। तो सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण को पोषण देने के लिए एक ऊतक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में यह त्रिसंयोजन के बाद बनता है और अधिकतर पौधों में यह त्रिगुणित होता है, 3n नंबर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3n नंबर क्यों कहा गया बेटा? क्यों कहा गया 3n नंबर? क्योंकि ये कोशिकाएं थी ऐसे करके, एक अंडा था, बीच में ध्रुवी थी। जब एक नरयुग्मक यहाँ से आके इससे जुड़ेगा तो ये 3 हो गई। 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, एक ये यहाँ पे नरयुग्मक आके जुड़ गया तो 3n नंबर बन गया, 3 हो गई तो 3n नंबर हो गया। तो क्या होता है? सभी आवृतबीजी पौधों में त्रिसंयोजन के बाद बनता है और अधिकतर पौधों में यह कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, यानी 3n नंबर होता है। जब यह बीज में उपस्थित होता है तो यह भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। जिस बीज में भ्रूणपोष होगा उसे हम भ्रूणपोषी बीज कहेंगे, और जिन पौधों में भ्रूणपोष नहीं होता है, यानी भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूणपोष नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक, यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, कि यह भ्रूणपोषी बीज कहलाता है, और अनेक द्विबीज पौधों के बीजों में इसका भोजन बीज के बनते समय बीज पत्रों द्वारा सोख लिया जाता है। कुछ में क्या होता है? बीज पत्र क्या करते हैं? भ्रूणपोष को सोख लेते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, तो यह अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। ठीक, तो यह भ्रूणपोष क्या हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए। सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक संरचना या ऊतक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में यह त्रिसंयोजन से बनता है। कैसा होता है? 3n नंबर होता है। जिस बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसे हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है? बीजों में इसका भोजन बीज के बनते समय बीज पत्र, जो कुछ भी क्या होता है, जब बीज बन रहा होता है तो बीज पत्र क्या करते हैं? भ्रूणपोष को अपने अंदर सोख लेते हैं, यानी खत्म कर देते हैं सोख करके। या जिन पौधों में भ्रूणपोष नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक, अब भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है बेटा? भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। ठीक है, भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक, सबसे पहला क्या हो गया? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्र मतलब होता है बीच में, न्यूक्लियर। केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष को कहते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। केंद्रकीय भ्रूणपोष को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है बेटा?
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में इसका आप डायग्राम देख लीजिए कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है उसका डायग्राम किस तरीके से होगा। देखिए भ्रूणपोष कैसे आपको भ्रूण में दिखाई जाएगा। देखो बच्चा, ये ऐसे करके ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक, ये ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे मान लो भ्रूण है, ये भ्रूणपोष है बीच में, ये क्या करता है, इसको पोषण देता रहेगा। तो एम्ब्रियो को पोषण कौन दे रहा है, भ्रूणपोष दे रहा है। तो ये आपका एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो है, ठीक। ये एम्ब्रियो सेक है जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोष, जिसके अंदर भ्रूण रहे वो भ्रूणकोष होता है और जो पोषण दे भ्रूणपोष होता है। तो ये एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है, ये भ्रूण को पोषण देने के लिए ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का न्यूक्लियस है ये। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड होता है। भ्रूणपोष पूरे में भरा होगा तभी तो सब पूरे भ्रूण को खाना देगा। तो कैसे हुआ, ये भ्रूणपोष था बीच में, इसका केंद्रक है, ये भ्रूणपोष का केंद्रक क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हुआ। एम्ब्रियो ये है बच्चा, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, केंद्रक है। केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हुआ, फिर बहुत सारे भागों में केंद्रक डिवाइड हुआ, ये पूरे में भर गया, ठीक। सबसे पहले 1 था, फिर 2 में डिवाइड हुआ, फिर बहुत सारे भागों में डिवाइड हुआ तो ये अंदर भर गया। फिर ये जो कोशिकाएं या न्यूक्लियस होते हैं वो किनारी पे लग जाते हैं, परिधि पे, इसे बेटा हम किनारी को बोलते हैं परिधि। तो ये केंद्रक इस तरीके से क्या होंगे, परिधि पे लग जाएंगे, ठीक। और ये खूब सारे जब डिवाइड होंगे तो ये पूरे में देखो परिधि पे ऐसे करके पूरे में भर जाएंगे। और बीच में जो होती है जगह होती है उसे हम कहते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल। वैक्यूल को बेटा हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, ठीक। ये एम्ब्रियो हो गया। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष का केंद्रक डिवाइड होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 के बाद बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। अब ये केंद्रक क्या होता है, परिधि पर इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में पूरे भर में फैल जाते हैं, ठीक। ये होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक। अब यही चीज़ बच्चा यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। केंद्रकीय भ्रूणपोष को हम इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजित होता है। अभी बताया था बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है और बहुत सारे केंद्रक बना लेता है, ठीक। भ्रूणपोष के विकास में क्या होगा, केंद्रक विभाजित होगा और बहुत ज़्यादा बार विभाजित होकर क्या करता है, बहुत सारे केंद्रक बना लेता है जो बाद में परिधि पर पन्यसित हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, बाद में परिधि पर लग जाते हैं। बताया था ऐसे करके, बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गया, परिधि पर लग गए पूरे भर में। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है, जो बीच में गोल जैसी ये बनी थी, ये जगह खाली जगह पड़ी थी, इसे हम रिक्तिका कहते हैं। तो भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है, बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है। पहले तो यह बनती है, बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत सारे केंद्रक क्या होते हैं, कोशा द्रव्य में भर जाते हैं। बाद में इससे अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक। तो क्या होता है, बाद में इनसे अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आपको बस इतना लिखना है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें केंद्रक जो है भ्रूणपोष का विभाजित हो जाता है 2 भागों में, फिर बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे भागों में विभाजित होने के बाद केंद्रक क्या होते हैं, इसकी परिधि पर लग जाते हैं, बीच में रिक्तिका बन जाती है। उसके अलावा बहुत सारे केंद्रक क्या होते हैं, पूरे भर में भर जाते हैं और रिक्तिका समाप्त हो जाती है, ठीक। तो ये होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है बेटा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष का केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक, इस भ्रूणपोष का जो केंद्रक है वो इसमें भी बहुत बार डिवाइड होता है, लेकिन इसमें जितनी बार डिवाइड होगा उस बार कोशिका भित्ति बन जाएगी। देखो जैसे ये भ्रूणपोष है, जाइगोट हो गया, इसमें भ्रूणपोष का केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हुआ, 2 भागों में डिवाइड हुआ, ये लाइन बन गई। यानी जितनी बार विभाजित होगा उसके केंद्रक के बीच में ये कोशिका भित्ति, इस लाइन को बेटा हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार कोशिका भित्ति बन जाएगी, ठीक। जैसे 2 भागों में डिवाइड हुआ, 2 सेल्ड एंडोस्पर्म, तो 2 में बन गई। फिर ये बहुत बार देखो इस तरह से फिर 4 बार डिवाइड हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 केंद्रक बन गए, तो 4 सेल्ड एंडोस्पर्म, 4 सेल्ड वाला बन गया। तो जितनी बार बनेगी उतनी बार ये लाइन यानी कोशिका भित्ति बन जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए सब बहुत ज़्यादा बार डिवाइड हुआ केंद्रक, तो देखो क्या हुआ, एक बार ये हो गया, दोबारा ये हो गया, फिर तीसरी बार ये होगा। जितनी बार केंद्रक विभाजित होगा उतनी बार कोशिका भित्ति यानी कि ये जो इसकी किनारी है ये लाइनें अंदर बन जाएंगी, यानी कॉलम बनाता जाएगा। तो ये होता है बेटा कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष का केंद्रक प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या करता है, कोशिका भित्ति ये लाइन यानी कि ये दीवार बना लेता है, ठीक।
तो ये होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रकीय हो गया, कोशिकीय हो गया। तीसरा भी होता है बेटा हिलोबियल भ्रूणपोष। हिलोबियल भ्रूणपोष, इसे हम हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी केंद्रक विभाजित होते हैं, लेकिन जैसे ये जाइगोट था, ये 2 बार केंद्रक डिवाइड हुआ। इसमें क्या होता है, एक ही बार कोशिका भित्ति बनती है। ये जो लाइन है बेटा, उसमें हर बार जितनी बार बन रही थी उतनी बार एक लाइन बन रही थी हर केंद्रक के पास। इसमें क्या होगा, जब एक बार डिवाइड होगा तो एक ही लाइन बन जाएगी और इस लाइन के अंदर ही केंद्रक विभाजित होते रहेंगे। इसके अंदर बहुत सारे बनते रहेंगे, इसके अंदर बहुत सारे बनते रहेंगे, यानी कि एक ही बार क्या होगा, एक ही बार कोशिका भित्ति बनेगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये एक बार बनी, 2 केंद्रक हो गए, इसके बार बनी 2-4 केंद्रक हो गए, फिर एक ये लाइन है, इसके अंदर बहुत सारे भर गए, फिर एक ये लाइन है, इसके अंदर बहुत सारे भर गए। यानी कि ये लाइन जो है एक ही बार, कोशिका भित्ति एक ही बार विभाजित हो और ये 2 कॉलम बना ले, 2 के अंदर ही सारे केंद्रक भरे रहें, बार बार लाइनें बीच में, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। हिलोबियल भ्रूणपोष, यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। केंद्रक के क्या होता है, प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। एक बार जो डिवाइड हुआ, प्रथम विभाजन हुआ, तभी कोशिका भित्ति बन गई। बाद में इन दोनों भागों में, ये दो भाग बन गए थे, बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता रहता है और भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि प्रथम केंद्रक विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, विभाजन नहीं होगा। इसी लाइन के अंदर बहुत सारे केंद्रक भरते रहेंगे। देखिए इस तरीके से एक बार डिवाइड हुआ और दोनों में ही केंद्रक भरते रहेंगे। तो ये होता है हिलोबियल भ्रूणपोष। तो बेटा ये हो गया भ्रूण पर। भ्रूण को पोषण देने की संरचना को हम भ्रूणपोष कहते हैं। जिनमें भ्रूणपोष होता है उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ लॉन्ग का, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।